हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो चलिए आज हम 20B के आगे के क्वेश्चंस करते हैं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दिस वन। क्वेश्चन सेकंड, अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड मेजर्स 95 मीटर बाई 72 मीटर। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है। ये आपका एक रेक्टेंगुलर प्लॉट बना लेते हैं हम लोग। ओके, डायमेंशंस क्या हैं? 95 मीटर, ये 95 मीटर का है और 72 मीटर का ब्रेड्थ है। ठीक है। इनसाइड द प्लॉट अ पाथ ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ, अंदर रास्ता बन गया है, मतलब ठीक है। इनसाइड द प्लॉट अ पाथ ऑफ अ यूनिफॉर्म विड्थ ऑफ 3.5 मीटर, मतलब ये चौड़ा रास्ता है कितना? 3.5 मीटर ये भी है, तो 3.5 मीटर ये भी होगा, तो 3.5 ये भी है, 3.5 ये भी है। ठीक है। तो क्या पूछ रहा है? कंस्ट्रक्टेड, ये बन गया है सारा आपका। द रेस्ट ऑफ द प्लॉट टू बी लेड विथ ग्रास, यानी कि आपको ये अगर ये रास्ता छोड़ देते हो तो बाकी आपका जो ये वाला पोर्शन है ना, ये जो है इसमें घास रहेगा आपका। येलो कर दिया मैंने, वैसे ग्रीन होता है, ग्रासेस आर ग्रीन स्टिल, जस्ट टू टीच यू, आपको समझने में थोड़ा सा आसान रहेगा। ठीक है। ठीक है, फिर समझ लो। रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड मेजर 95 मीटर, लंबाई 72 मीटर चौड़ाई है। इनसाइड द प्लॉट अ यूनिफॉर्म विड्थ, यानी कि ये जो चौड़ा है ये इतना चौड़ा रास्ता जो है ये इसकी बात कर रहा है ये। ठीक है। और रेस्ट ऑफ द प्लॉट, जो बाकी बच रहा है अंदर, ये जो येलोइश कर दिया मैंने ये वाला पार्ट, इसमें ग्रास लगा दिया है। ठीक है। फाइंड द टोटल एक्सपेंस इन्वॉल्व्ड इन क्रॉसिंग द कंस्ट्रक्टिंग द पाथ, रास्ता जो है ये बनाने में पहले ये जो है आपका कितना खर्च हो रहा है इसका बताओ। ठीक है, इसको बनाने में कितना खर्च हो रहा है इसको बताओ पहले। उसके बाद पूछ रहा है क्या, कॉस्ट दे रखा है ये कि इस रेट के हिसाब से कितना खर्चा पड़ेगा, और उसके बाद कितना घास लगाया हो इसका बताओ। चलिए करते हैं। आप पहले क्या करोगे, आप जो है जो आपका पाथ है, एरिया ऑफ पाथ निकाल लेते हैं हम लोग। लेट अस फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ, एरिया ऑफ पाथ यानी कि ये, तो 95 यानी कि ये पूरा बाहर वाला, ये आउटर सरफेस में से अगर हम माइनस कर दें, जो ये इनर सरफेस है ये वाला, ये जो है इसको अगर हम माइनस कर दें तो क्या केवल पाथ बच रहा है माइनस इनर सरफेस। तो ये बच रहा है ना यही वाला, यानी आउटर सरफेस कितना है, उसका एरिया रेक्टेंगल है तो 95 L इंटू बी, 95 इंटू 72 माइनस अब इनर एरिया निकालना होगा ना। तो देखो हमें पहले, अब ये तो हमें पता है, ये पता है हमें ये चाहिए अब। ठीक है, ये वाला चाहिए, तो हमको ये पता है कि ये भी 3.5 है, ये भी 3.5 है, तो 3.5 कितना होता है? 7 होता है। यानी कि हम अगर इस पूरे में से, इस पूरे 95 में से ये और ये हटा दें, यानी कि 3.5 7 हटा दें, तो क्या बचेगा? ये बचेगा, तो कितना हो रहा है ये? 88, यानी कि ये आपका आ गया 88, ये पूरा आपका। कोई दिक्कत? यानी लेंथ आ गया 88। कोई प्रॉब्लम आपको नहीं ना? अब चलिए इनटू, अब हम इसकी बात करें, इस वाले पोर्शन की बात करें अब, तो हम अगर इस पूरे 72 में से, इस पूरे 72 में से 72 में से
अगर हम ये यानी कि ये भी 3.5 ये भी 3.5, तो 72 में से 3.5 कितना होता है, जोड़ो कि 7 होगा। अगर 7 हटा दें कितना हो जाएगा 65, यानी कि ये आपका ये वाला पार्ट कितना हो गया 65, तो इंटू 65 हो गया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है आपको तो बताइएगा। ठीक है, हमने आउटर सरफेस को निकाल लिया और इनर सरफेस को निकाल लिया। अब मल्टीप्लाई कर दें तो 95 इंटू 72 इट विल बी 6840। मैंने पहले से करके रखा है ताकि मल्टीप्लिकेशन में टाइम जाएगा तो फिर यहाँ पे टाइम बढ़ता जाएगा फालतू में, तो ये कुछ आप खुद से कर सकते हैं। तो वैसे -88 इंटू 65 इट विल बी 5720। तो कितना हो गया आंसर इसका आएगा 1120 मीटर स्क्वायर। ये आपको क्या है, एरिया ऑफ पाथ रास्ते का जो आपका है ये आ गया कि भाई अगर आप ये रास्ता बनवा रहे हो ये वाला जो है तो कितना एरिया है वो 1120। तो टोटल कॉस्ट कितना पड़ेगा, टोटल कॉस्ट आपको पड़ेगा, एरिया कितना है क्वेश्चन में कितना दे रखा था देखो कि 80 पर मीटर स्क्वायर, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर बनाते हो तो 80 रुपया खर्च हो रहा है। 1 मीटर स्क्वायर का 80 रुपया, तो 1120 मीटर स्क्वायर का क्या करोगे 1120 इंटू 80 बराबर कितना हो जाएगा, ये आपका अराउंड हो जाएगा 89600 रुपीज़ आ गया। ये आपको आ गया कॉस्ट ऑफ, टोटल कॉस्ट किसका आ गया, रास्ते का। पर आपसे और क्या पूछ रहा है, एंड लेइंग द ग्रास, जो बीच में ये है जो घास लगाया है इसका भी तो कुछ खर्चा आया है, तो इसका कुल कितना आ रहा है, तो इसका हम निकाल लें कुल एरिया कितना है और कितना पैसा लग रहा है। एरिया टोटल निकाल लें, एरिया ऑफ ग्रास कितना है 88 इंटू 65 कितना हो रहा था ये 570। ठीक है, इतना एरिया है टोटल मीटर स्क्वायर। तो टोटल कॉस्ट कितना पड़ेगा इसका, टोटल कॉस्ट तो 1 मीटर स्क्वायर का पड़ रहा था 40 रुपया, तो कुल कितना मीटर स्क्वायर है 5720 मीटर स्क्वायर। तो 40 रुपया के हिसाब से 5720 रुपीज़ एरिया कितना पड़ जाएगा, टोटल आपका पड़ जाएगा ये 228800 रुपीज़ टोटल। अब आपको पूछा टोटल कितना खर्चा हो रहा है, तो ये वाला खर्चा और प्लस ये वाला खर्चा, यानी कि 228800 और 89600 इन दोनों को ऐड कर दो कितना आ जाएगा 318400। ये है आपका टोटल कॉस्ट रुपीज़ में, सॉरी हाँ ठीक है, क्लियर है, ये हो गया आपका आंसर। अगले क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। अब देखो थर्ड क्वेश्चन नंबर 3, अ साड़ी इज़ 5 मीटर लॉन्ग एंड 1.3 मीटर वाइड। साड़ी है ये आपका मतलब कि माता जी का, ठीक है, 5 मीटर लॉन्ग है और 1.3 मीटर वाइड है। अ बॉर्डर ऑफ विड्थ, जो चौड़ाई है, मतलब ये बॉर्डर है जो ये चौड़ाई है कितना है ये, अब ये बता रहा हूँ जो भाई घबराना नहीं, आप लोग घबराना नहीं, ठीक है ना। अ बॉर्डर ऑफ विड्थ, यानी कि आप जो है ये बॉर्डर बनाते हो ना, ये वाला यही वाला इसी की बात कर रहा है, ये वाला है ना, ये वाले की बात कर रहा हूँ ना। अ बॉर्डर ऑफ विड्थ 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, यानी कि कितना है 25 सेंटीमीटर को हम मीटर में चेंज कर लेते हैं, तो क्या करेंगे 25/100, तो कितना हो जाएगा 0.25 मीटर, यानी कि ये भी 0.25 मीटर है और ये भी 0.25 मीटर है, ठीक है। ऑल इट साइड्स
फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग द बॉर्डर, मतलब ये वाला जो वही एरिया ऑफ पाथ वाला हो गया। तो इसका जो प्रिंट कर रहा हो खर्चा बताओ कितना पड़ेगा। तो इसको एरिया निकालो। एरिया कैसे निकालोगे आप लोग? एरिया ऑफ बॉर्डर इज इक्वल टू आउटर सरफेस माइनस इनर सरफेस। आउटर सरफेस माइनस इनर सरफेस। आउटर सरफेस कितना है? 5 × 1.3 माइनस इनर सरफेस कैसे निकालेंगे? इसको कैसे निकालें? ये वाला, तो देखो ये पूरा 5 है ना, ये पूरा का पूरा 5 है, और आपको ये चाहिए, ये वाला चाहिए, तो क्या करोगे? इतना और इतना माइनस करो, तो ये भी 0.25 तो 0.25 25 25 50 होता है ना, तो 0.25 जोड़ो कितना हो जाएगा? 0.5। यानी कि 5 में से 0.25 घटाओ, 5 में से 0.25 घटाओ, कितना होगा? सॉरी 0.25 नहीं 0.5 ना, सॉरी 0.25 होगा ना, 5 घटाओ कितना होगा? 4.5, यानी कि 4.5। क्लियर है? 4.5 हो गया। इनटू अब ये वाला चाहिए, तो आपको ये वाली चौड़ाई और ये चौड़ाई हटा दो, तो 1.3 में से 0.5 हटा दो, 0.5 हटा दो, कितना होगा? अब 13 में से 5 घटाओ कितना होगा? यानी कि हो जाएगा आपका 0.8। ठीक है, 13 5 65, यानी कि आप पाओगे 6.50 माइनस ये कितना होगा? 32 और 5 40, यानी कि कितना हो जाएगा? 3.60 तो कितना हो जाएगा आपको? 2.90 मीटर स्क्वायर। ठीक है, पर आपको यहाँ पे क्या बोल रखा है कि 1 रुपीज़ पर 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको सेंटीमीटर में चेंज करो। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ पे कैसे है? 2.90 मीटर स्क्वायर, मतलब कि 2 बार मीटर है, यानी कि 2.90। 1 मीटर के लिए भी 100, फिर यहाँ भी 1 मीटर के लिए 100। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 29 और 1 2 3 4 3 0 होगा ना, क्योंकि ये भी तो है डेसिमल। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया ये। लेकिन अब पूछा क्या है यहाँ पे? देखो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर का 1 रुपया लग रहा है, 1 रुपया। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कितना लगेगा? 1/10 रुपया। तो उसी तरह से आपका 29000 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना लगेगा? 29000 अपॉन 10 रुपया, यानी कि 00, यानी कितना हो गया? 2900 रुपीज़। ये है आपका आंसर। आई होप समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।